हेलो एवरीवन। नेक्स्ट सीटेट आप लोगों को जो है कब होने वाला है, क्या उसके सिलेबस में कुछ भी चेंजेस रहेगा, कोई नया टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। इसके साथ साथ जो है अभी भी आप लोगों को पेपर 1 एंड पेपर 2 कौन फॉर्म फिल कर सकता है उसको लेकर के कंफ्यूजन है, उस पर भी हम बात करेंगे कि कौन से लोग बीएड वाले जो है कौन सा फॉर्म भरेंगे, डीएलएड वाले कौन सा फॉर्म भरेंगे, किनका जो है एसएसटी सोशल साइंस होता है, किनका साइंस होता है। जो बच्चे पहली बार जो है सीटेट का फॉर्म भरने वाले हैं और सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, उनको ये सारी चीजों में कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये सभी चीजें आपको इस वीडियो में दूर की जाएगी। इसके साथ साथ प्रिपरेशन आपको कैसे करना है, कौन से बुक लेने हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको सीटेट से रिलेटेड क्लासेस भी दी जाती है। फ्री क्लासेस हमारे 6 बजे चलते हैं, जो कि आप अटेंड कर सकते हो। उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए जाते हैं जिससे कि जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाले हैं सीटेट में, तो आप लोग वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीटेट का प्रिपरेशन अच्छे से समझ करके करना चाहते हो और चाहते हैं कि आपका क्रैक हो जाए सीटेट, तो उसके लिए आप हमारे उम्मीद बैच से जुड़ सकते हो, जो कि हमारे ऐप पर अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं कि हमारे ऐप पर जो है आप लोगों को पूरी तरीके से उम्मीद बैच के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि साइंस फैकल्टी अलग से रहेगी, साइंस एंड मैथ्स का क्लास आपको अलग दिया जाएगा पेपर 2 में। पेपर 1 का जो है पूरा क्लासेस, पेपर 2 के सारे सब्जेक्ट्स का क्लासेस, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स सभी इंक्लूडेड। एंड आप लोग का वीकली टेस्ट लिया जाएगा, जिससे कि आप लोग किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो इसको हम अच्छे तरीके से इवेलुएट करें। तो इन सभी चीज़ों की जो है तैयारी आप लोग को अगर करनी है तो हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी पर जाना है और वहाँ से एनरोल होना है। देखिए, इसके लिए आपको ना यहाँ पर हमारे ऐप पर जब आप जाओगे तो आपको एक टेट पास मिलेगा। आप जो भी टेस्ट पास जो होता है उसमें 39 रुपीज़ पे करना है और बहुत सारे एग्जामिनेशन का जो है मॉक टेस्ट वहाँ दे सकते हो। सीटेट का भी उसमें मॉक टेस्ट दिया गया है, तो आप जो है 39 पे करने के बाद जितना चाहे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि बस 1 मंथ के लिए 2 मंथ के लिए है, आप जब तक चाहे तब तक इसमें मॉक टेस्ट दे पाएंगे, तो उसको भी आप जाकर के जो है ले सकते हैं। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक्स पे, जो कि आप लोगों का है। सबसे पहला तो है कि क्या नेक्स्ट सीटेट कब है। देखो, नेक्स्ट सीटेट आपको या तो दिसंबर के लास्ट में या तो जनवरी के जो है फर्स्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, दिसंबर लास्ट और जनवरी, ज्यादा चांसेस जो है कि जनवरी में ही आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन। जनवरी का ही टाइम इसमें आ रहा है। फॉर्म फिलअप को लेकर के जो है बहुत जल्दी आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगस्त में ही आप लोगों को फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म फिलअप होगा एंड देन बाकी का प्रोसेस होगा। तो जैसे जैसे जो भी अपडेट आते जाएगी सीटेट में हम आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक, नेक्स्ट हो जाता है कि क्या सिलेबस में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो देखो, अभी तक तो सिलेबस में कोई चेंजेस के आसार नहीं है। हाँ, क्योंकि आप जानते हो कि एनसीटी ने निकाला है कि 9-10 में भी जो है अब आप लोग जो लोग भी वैकेंसी में जाना चाहते हैं उनको भी सीटेट देना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है नया रूल सीबीएसई बना सकती है और कुछ चैप्टर्स आप लोगों को चेंज कर सकती है अगर चाहे तो। फिलहाल जो पुराना सिलेबस है वो आप लोगों को तो एज इट इज पढ़ना ही है। उसमें हो सकता है कि आप लोगों को एक दो चैप्टर देखने को मिले, बट ज्यादा ज्यादा चांसेस है कि इस बार से नहीं होकर के नेक्स्ट सीटेट से 2000 आप लोग का जुलाई वाला जो सीटेट होगा 2025 का, उसमें मिलेगा। बट अगर इसमें भी होता है तो कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद से है कि न्यू सिलेबस में क्या न्यू टॉपिक्स कुछ ऐड किए जाएंगे। तो ये चांसेस देखो, न्यू टॉपिक्स का तो नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चन अब जो है आप लोगों के स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना असर्शन का, वो क्वेश्चन आप लोगों का अब हर सब्जेक्ट में देखने को मिल सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का पैटर्न अब आप लोग का धीरे धीरे आप देख ही रहे होंगे कि चेंज हो भी रहा है। तो वो क्वेश्चन आपको इंक्लूडेड ज्यादा मिलेगा और वो तभी पॉसिबल है आप कर पाओ जब आप समझे रहोगे टॉपिक को। बिना समझे सोचोगे रट करके कुछ क्वेश्चन कर ले और फिर हम सीटेट क्रैक कर ले, तो इस अब पॉसिबल नहीं है। डे बाय डे सीटेट का लेवल हाई हो रहा है, ये आप जानते हैं। फिर उसके बाद से है कि क्या कोई चेंजेस है, मतलब कि जैसे सुनने में भी आ रहा था कि अब इसका एग्जाम से एनटीए लेगी और ये सब।
तो अभी फिलहाल ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है सुनने में, और अगर ऐसा कुछ चेंज होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, और ज़्यादा चेंजेस इस बार ज़्यादा देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये रहा सीटेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और जैसे जैसे अपडेट होगा वैसे वैसे मैं आपको बताते चलूंगी। अभी भी कुछ बच्चों को जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 को लेकर के कंफ्यूजन है, स्पेशली वो बच्चे जो कि अभी इस बार पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। देखो इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो आपके पास हमारा नंबर है, आप कॉल करके बात कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो कि मैम हम लोग कौन सा फॉर्म भरे। कंफ्यूजन में मत रहना, क्योंकि यही तो बेसिक है, अगर यहीं से कंफ्यूजन रहा तो आगे कैसे फॉर्म भरोगे बताओ। तो देखो पेपर 1 वाला का मतलब हो जाता है कि क्लास 1 to 5 जो बच्चे जो है क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो पेपर 1 क्लियर करते हैं। पेपर 2 का मतलब हो जाता है क्लास 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। अभी एक बात याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है जिसमें कि 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड बीटीसी ये लोग पढ़ा सकते हैं, ये बात पता होगा। तो बीएड वाले बच्चे जो हैं इसमें नहीं फॉर्म भरेंगे, बस डीएलएड बीटीसी, इसको जेबीटी भी बोला जाता है, यही लोग जो है फॉर्म क्लास 1 to 5 में भरेंगे। और 6 to 8 में बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने जो है डीएलएड किया हुआ है ग्रेजुएशन के साथ, बीकॉम यानी कि ग्रेजुएशन के साथ, वो लोग जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो हो गई कि पेपर 1 पेपर 2 कौन देगा। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट को लेकर के कंफ्यूजन है कि हम एसएसटी का दे, पेपर 2 में जो है कंफ्यूजन आ रहा है ना। पेपर 2 में आप लोगों का 2 तरह का सब्जेक्ट जो है वो रहता है, एक आप लोगों का हो जाता है सोशल साइंस का और एक आप लोगों का हो जाता है मैथ्स का पेपर 2 में। ये सिर्फ पेपर 2 के लिए बात हो रही है, पेपर 2, और यहाँ पर रहेगा आपका साइंस एंड मैथ्स का। तो साइंस मैथ्स के कौन से बच्चे साइंस मैथ्स वाला पेपर 2 में चुनेंगे, दोनों में से कोई एक ही लेना है। देखो पेपर 2 का जो सब्जेक्ट रहता है चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी इंग्लिश, जो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, और उसके बाद आपका या तो आपको सोशल साइंस लेना है या तो मैथ साइंस लेना है, मैथ्स और साइंस लेना है, ठीक है। तो सोशल साइंस वाले बच्चे वो होंगे जो बच्चे जो हैं आर्ट्स से बिलोंग करते हैं। आर्ट्स में आप लोगों का जो है ज्योग्राफी हो जाता है, सिंपल मैं लिख दूं इसको सोशल साइंस ताकि सभी बच्चे को समझ में आ जाएगा, जो सोशल साइंस से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश ऑनर्स किया है, हिंदी ऑनर्स किया है, कॉमर्स के बच्चे हैं तो ये सब इसी में आएंगे, होम साइंस के बच्चे हैं तो ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हम सोशल साइंस हम लोग क्यों ले रहे हैं, या हम लोगों को अगर हिंदी इंग्लिश है तो यस हमें सोशल साइंस का एग्जाम देना है सीटेट में, साइंस और मैथ्स का नहीं। और साइंस मैथ्स में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सब्जेक्ट ले लो, बॉटनी जूलॉजी आप रख लो। फिर उसके बाद से आप लोग का बीटेक जिन भी बच्चों ने किया है वो सब, मैथ्स जिन्होंने किया है, मैथ्स जिन्होंने रखा है, ये सारे बच्चे जो है साइंस मैथ्स वाला जो है ऑप्शन डालेंगे, साइंस मैथ्स आपका रहेगा। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है और उसके बाद से जो है एग्जाम देना है। तो ये कंफ्यूजन में हम नहीं रहना। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो बिल्कुल मैसेज कर लेना विदाउट हेजिटेशन, और अभी से प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि सीटेट का मुझे 2 से 3 बच्चे ऐसे, 2 से 3 क्या बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल रहे हैं अभी जो बोल रहे हैं कि मैम ये हमारा तीसरी बार है, हमने 3rd टाइम अब हम अटेम्प्ट करेंगे, 2 बार हमारा नहीं हो पाया। सबका अलग अलग रीजन है। तो देखो 2 बार नहीं हो पाया उससे आपने सीखा तो होगा ही कुछ ना कुछ। तीसरी बार स्टार्टिंग से लगो और स्टार्टिंग से तैयारी करो और हमारे साथ मिलके करो, जिसमें कि हम पूरी तरीके से आपको गाइड भी करेंगे, साथ साथ में आपको बताया भी जाएगा कि कैसे क्या क्या चीजें करनी है। सेकेंड आप लोगों को हो जाता है बुक की बात। देखो बुक लेने के लिए अभी मैं बोलूंगी कि अभी आप लोग ना जिनको भी बुक्स लेने है सीटेट का वो थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि अभी बुक जो है नया बुक जो आप लोग का अभी जुलाई वाला एग्जाम हुआ है उसका भी क्वेश्चन इंक्लूड करके आ जाएगा, तब बुक परचेज करना, अभी नहीं। तो अभी आप क्या करोगे, एनसीईआरटी की बुक पढ़ो। जो भी बच्चे हैं चाहे पेपर 1 के हो या पेपर 2 के हो, आप लोगों को जो है एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। तो पेपर 1 वाले बच्चे जो हैं आप लोग
क्लास 5 तक की जो है एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, अप टू क्लास 5, ठीक है, अप टू क्लास 5 तक की जो है बुक पढ़ो। और जो पेपर 2 वाले बच्चे हैं वो आप लोग 10 तक की बुक पढ़ो, क्योंकि अब सिलेबस थोड़ा सा टफ हो रहा है, इसलिए 6 to 10 तक की जो है एनसीईआरटी की आपको बुक पढ़ना है। जो भी बच्चे जो हैं पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो साइंस मैथ्स वाले हो जाए या सोशल साइंस वाले हो जाए, तो अभी बुक लेने का मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आपको जेन्युइन जो है रीजन भी बता रही हूँ। नया बुक आ जाने दीजिए मार्केट में, फिर आप ले लीजिएगा। फिलहाल के लिए आप एनसीईआरटी बुक से प्रिपरेशन कीजिए। एनसीईआरटी बुक से बेस्ट कोई बुक नहीं होता है सीटेट के लिए, और ये हर कोई एग्री करेगा। बस आपको उसमें सही तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ते हो तो वहां पर आपको पीडीएफ नोट सारे दिए जाएंगे, तो उसमें ज्यादा बुक की जरूरत नहीं होगी। हाँ, प्रैक्टिस बुक हम लोग जरूर लेंगे, क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन अभी भी माइंड में है तो विदाउट हेजिटेशन आप हमें कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, या फिर आप जो है हमारा 6 बजे का जो लाइव क्लास होता है उसमें जुड़ सकते हैं, उसमें भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।